स्टूडेंट्स आज हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? ऑप्शन आपके पास है 1910, 1922, 1932 और 1947। तो भी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है, सार्वजनिक स्नानागार के भवन की बाहर की दीवार की कितने फुट मोटी थी? यानी कि सार्वजनिक स्नानागार के भवन की बाहर की दीवार कितने फुट मोटी है? तो 8, 4, 12 और 3 में से स्टूडेंट्स 8 फीट मोटी है। स्नानागार भवन की बाहर की दीवार 8 फुट मोटी है। इसका राइट आंसर ए होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? स्टूडेंट्स, मोहनजोदड़ो चिनाब, सिंधु, रावी और सतलुज में से सिंधु नदी के तट पर स्थित है। बी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, सिंधु। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासी किस धातु से अनभिज्ञ से? यानी कि हड़प्पा वासियों को इन 4 धातुओं में से किसके विषय में ज्ञान नहीं था? तो भाई हड़प्पा वासियों को लोहे के विषय में ज्ञान नहीं था, क्योंकि हड़प्पा वासियों की सभ्यता ताम्र पाषाण की थी, यानी कि तांबे का युग था। वहाँ पर लोहे का ज्ञान लोगों को नहीं था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कराची से लगभग कितने मील दूर हैं? तो भी मोहनजोदड़ो कराची से लगभग 300 मील की दूरी पर है। मोहनजोदड़ो कराची से 300 मील की दूरी पर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, किस ईस्वी में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने घोषणा की कि एक नई सभ्यता का पता चला है? किस ईस्वी में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने घोषणा की कि भी एक नई सभ्यता का पता चला है? तो ये 1924 ईस्वी में। कब भाई? 1924 ईस्वी में इसका पता चला। नेक्स्ट है, सिंधु वासियों की सामाजिक प्रणाली मिस्र और बेबीलोन के लोगों की सामाजिक प्रणाली से कहीं श्रेष्ठ थी। ये कथन इन चारों में से किसके द्वारा कहे गए? तो भी सिंधु वासियों की जो सामाजिक प्रणाली थी वो मिस्र और बेबीलोन के लोगों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, ये बोला गया था एस.आर. शर्मा के द्वारा। एस.आर. शर्मा ही इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 वर्ष पुराने आभूषण ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी जोरी की दुकान से अभी ही लाए गए हो। ये कथन इनमें से किसके द्वारा कहा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया स्टूडेंट्स भाई कि 5000 वर्ष पुराने आभूषण भी अभी ऐसे दिखाई देते हैं कि जोरी की दुकान से अभी लाए हों। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सर जॉन मार्शल। मोहरे ही सिंधु वासियों का एकमात्र लेख है जिनमें उनकी लिखाई के बारे में कुछ पता चलता है। तो ये इनमें से किसके द्वारा कहा गया? क्या क्वेश्चन पूछा गया भाई? मोहरे ही सिंधु वासियों का एकमात्र लेख है जिनमें उसकी लिखाई के बारे में कुछ पता चल सकता है। तो ये इन चारों में से किसके द्वारा बोला गया? तो स्टूडेंट्स डॉक्टर मैके ने। डॉक्टर मैके ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाई, हड़प्पा संस्कृति के लोग इन चारों में से किस पशु से अनभिज्ञ थे? जैसे धातु की बात आती है तो लोहा से अनभिज्ञ थे और तांबा उसमें यूज किया जाता था। तो वही यहाँ पर सूअर, कुत्ता, गाय और घोड़ा में से घोड़ा ही ऐसा पशु है जिससे वह अनभिज्ञ थे। डी इसका राइट आंसर होगा भी घोड़ा। इनमें से भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंध नहीं था, यानी कि उस भवन का नाम आपने बताना है जिसका जिक्र हड़प्पा सभ्यता में नहीं किया गया है। देखो, अन्नागार और स्नानागार तो वहाँ के बिल्कुल फेमस थे। अन्नागार और विशाल स्नानागार तो वहाँ के फेमस थे। इसके साथ ही आपका विशाल गोदाम भी हो जाता है, लेकिन पिरामिडों का वहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है।
तो पिरामिड ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है भाई, हड़प्पा वासी कैसे वस्त्र पहनते थे? तो हड़प्पा वासी भाई सूती और ऊनी, हड़प्पा वासी सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा की खोज की थी इन चारों में से दयाराम साहनी जी ने। कब की थी भाई? 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के लोग पूजा किया करते थे। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग तो भाई मातृदेव विश्वास रखते थे, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे और मातृदेवी में ही विश्वास करते थे। उसके बाद जैसे वैदिक सभ्यता आई तो वैदिक सभ्यता आपकी पितृस्थात्मक थी, ना कि मातृस्थात्मक। तो वैदिक सभ्यता आपकी थी पितृस्थात्मक और मातास्थात्मक कौन सी थी आपकी? इसको मातृदेवी बोलते हैं, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? देखो नहीं था क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी सभ्यता के समकालीन हड़प्पा सभ्यता नहीं थी? तो वो अभी रोमन सभ्यता के समकालीन हड़प्पा सभ्यता नहीं थी। किसके? रोमन सभ्यता के समकालीन। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के लोग जहाज निर्माण कला में बड़े ही निपुण थे भाई। तो इसका पता चलता है कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति के लोग जहाज निर्माण कला में निपुण थे। इसका पता मोहरों पर जहाज के चित्रों से, मोहरों पर जहाज के चित्रों से पता चलता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो की खोज की थी, मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी R.D. बनर्जी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की खोज की गई R.D. बनर्जी के द्वारा। बनावली कहाँ भाई? बनावली पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में? तो बनावली हमारी हरियाणा के अंदर है। कहाँ भाई? हरियाणा में बनावली क्षेत्र स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से डकयार्ड के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के लोथल जो है वहाँ से डकयार्ड के अवशेष मिले भाई, लोथल से, लोथल स्थान से डकयार्ड के अवशेष भरपूर मात्रा में मिले हैं। हड़प्पन मुद्राओं पर रूपायन चित्र थे भाई, क्या बैल के, हाथी के, गैंडा के या सभी के? तो हड़प्पन मुद्राओं पर जो रूपायन चित्र थे वह बैल, हाथी, गैंडा यानी कि तीनों के ही थे। डी इसका राइट आंसर होगा। प्रारंभिक हड़प्पा की प्रमुख बस्ती कौन सी है भाई? जो प्रारंभिक हड़प्पा की प्रमुख बस्ती मेहरगढ़ के साथ साथ दमसादत और अमरी, यानी कि मेहरगढ़, दमसादत और अमरी तीनों ही इसके राइट आंसर होंगे, डी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम पूछा गया है भाई। तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की कितनी अवस्थाएं हैं? तो हड़प्पा सभ्यता की अवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर 3 है। हड़प्पा सभ्यता की अवस्थाएं यहाँ पर 3 हैं स्टूडेंट्स। R.S. बिष्ट ने हड़प्पा सभ्यता से संबंधी धोलावीरा स्थल खोजा था। तो R.S. बिष्ट ने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धोलावीरा स्थल 1990 में, R.S. बिष्ट ने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित धोलावीरा स्थल 1990 में खोजा। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है भाई? तो धोलावीरा आपका गुजरात में है। धोलावीरा जगह जो कहाँ पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट है, चनहुरड़ो की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो स्टूडेंट्स चनहुरड़ो की खोज सबसे पहले N.G. मजूमदार ने की थी। चनहुरड़ो की सबसे पहले खोज किसने की भाई? N.G. मजूमदार ने। नेक्स्ट है, I.E.M. व्हीलर द्वारा हड़प्पा में खुदाई शुरू की गई थी। I.E.M. व्हीलर के द्वारा हड़प्पा में खुदाई शुरू की गई थी। तो ये खुदाई शुरू की गई स्टूडेंट्स 1946 ईस्वी में। किसके द्वारा? I.E.M. व्हीलर के द्वारा 1946 ईस्वी में। कालीबंगा में B.B. लाल और B.K. थापर ने खुदाई कार्य शुरू किया था 1960 में। कालीबंगा ने B.B. लाल और B.K. थापर ने खुदाई कार्य शुरू किया 1960 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी के तट पर हैं? तो हड़प्पा भाई रावी नदी के तट पर है और मोहनजोदड़ो सिंधु के।
मोहनजोदड़ो सिंधु के और हड़प्पा रावी के। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल में खेतों को हल से जोतने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो भी हड़प्पा काल में खेतों को हल से जोतने के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। कहाँ से भी? कालीबंगा से हड़प्पा काल में खेतों के जोतने के प्रमाण मिले हैं। जलाशय के साक्ष्य कहाँ से मिले भी? जलाशय के साक्ष्य मिले हैं धोलावीरा से। स्टूडेंट्स कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक पूछा गया भाई, तो भारतीय पुरातत्व का जनक स्टूडेंट यहाँ पर कनिंघम। कौन थे स्टूडेंट्स? कनिंघम ही भारतीय पुरातत्व जी के जनक माने जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शिल्प कार्य कौन से थे? मनके बनाना भी था, औजारों को बनाना भी, इसके साथ साथ ईंटों का निर्माण भी करना था। तो हड़प्पा सभ्यता के शिल्प कार्यों में मनके बनाना, औजार बनाना, ईंटों का निर्माण करना, डी इसका राइट आंसर होगा। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कांसे की जो नर्तकी है उसकी मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भी, हड़प्पा वासी तांबा आयात किया करते थे। तो हड़प्पा वासी तांबा आयात किया करते थे खेतड़ी जगह से, और खेतड़ी हमारी राजस्थान के अंदर है, वहाँ से भरपूर मात्रा में तांबा मिलता है। तो हड़प्पा वासी तांबे का आयात किया करते थे खेतड़ी से। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और सारे ही क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल मेन क्वेश्चन हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर। थैंक यू।